दर्शकों सीताराम। अरोड़ा साहब जी हैं जो लखनऊ रहते हैं। उन्होंने महाराज जी के लिए 10 एलईडी बल्ब, 3 होल्डर और 1 पंखा भेजा है। दर्शकों, अरोड़ा साहब जी ने जो लखनऊ रहते हैं, तो चलकर हम महाराज जी को पंखा और एलईडी बल्ब होल्डर भेंट करते हैं। दर्शकों देखिए, हमारे बूढ़े महात्मा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। दर्शकों, और ऐसे ही महाराज जी तप और साधना करते हैं वृक्ष के नीचे। बेटा चलकर महाराज जी को बेटा भेंट करो, लेकिन एक एक तो गिनती करा के। पहले पंखा भेंट करो बेटा, रख दो वहीं नीचे। महाराज जी अरोड़ा साहब जी हैं लखनऊ से, जिन्होंने आपके लिए पंखा और एलईडी बल्ब होल्डर भेजा है। बेटा होल्डर बल्ब गिनाओ। तो महाराज जी हम आपको 10 बल्ब भेंट कर रहे हैं। आपका आश्रम बड़ा है तो फिर चारों तरफ आप उजेला हो जाएगा कमरों में। बेटा होल्डर भी निकाल कर रख दो। और दर्शकों, महाराज जी वेद और शास्त्रों के एकदम महाराज जी को सब कंठस्थ है। और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन महाराज जी से मैंने सारे प्रश्न पूछे और सब महाराज जी ने सब कंठस्थ हैं। तो देखिए दर्शकों, हमने महाराज जी को 10 एलईडी बल्ब, 3 होल्डर, 1 पंखा महाराज जी को भेंट कर दिया है, जो अरोड़ा साहब जी ने लखनऊ से भेजा है। दर्शकों अभी मैं कुटिया का दृश्य दिखा देता हूँ। दर्शकों देखिए, यह महाराज जी का पूरा ग्राउंड है मंदिर का। तो यह देखिए, तो ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी के आश्रम का। महाराज जी को हमने होल्डर, बल्ब, एलईडी, पंखा सब भेंट कर दिया है। दर्शकों यह देखिए, और ऐसा कुछ दृश्य है। देखिए दर्शकों, यह देखिए, ये एरिया बहुत बड़ा है आश्रम का। यह देखिए, छोटे छोटे कमरे महाराज जी ने बना के रखे हैं चारों तरफ से। दर्शकों, महाराज जी पिता और पुत्र का रिश्ता कैसा होना चाहिए? पिता पुत्र का रिश्ता ऐसा होना चाहिए, 2 प्रकार का होता है। एक होता है सारस जैसा, आपने पक्षी देखे होंगे, सारसी होते हैं, हंस जैसे होते हैं। वो एक के बिना एक नहीं रह सकता है, बिलग नहीं हो सकते हैं। श्री दशरथ जी महाराज ने कहा था, हर विषयिक सुतरत तब होई। मैं महाराज आपके जैसे विषासक्त व्यक्ति होता है, उसको विषयी की वासना चाहिए। बोले मैं आपके रूप का, आपके रिश्ते का विषयक बन जाऊं, मैं आपसे बिलग ना हो, ना आप मेरे से बिलग हों। जैसे मणि के बिना फणी नहीं जी सकता है, जल के बिना मीन नहीं रह सकती है, ऐसा जीवन मेरा हो। आजकल को देखा जाता है लोक रीति में, पिता का पुत्र जवान मर जाता है, 2 दिन के बाद वो अपने सब कार्य करने लगता है, पुत्र की याद भूल जाता है, उसका कर्तव्य भूल जाता है। ये पिता का धर्म है। दशरथ जी महाराज से सीखना चाहिए अगर पिता बनना है तो। सत्य प्रेम जय राम पद विचुरत दीन दयाल तन तृण परे हरेऊ। जैसे तिनका की तरह, अर्थात एक पक्षी अपने पंख को अनायास तोड़ देता है अपने शरीर से, उसी प्रकार अनायास अपने प्रेम के कारण भगवान से दशरथ जी ने प्रेम किया तो शरीर छोड़ा। इसी प्रकार पुत्र मोह आसक्त होकर के ये अपना कर्तव्य है कि हम अपने संतान को किस प्रकार से प्रेम करें। सीखना है तो श्री दशरथ जी महाराज से सीखें। तो महाराज जी भाई भाई में कैसे संबंध होने चाहिए? भाई भाई में 5 प्रकार के भाई बताए। पांडव लोग 5 भाई हैं, पर घर एक ही है। 100 भाई हैं दुर्योधन, एक किसी की नहीं मानते, अनीति पे चलने वाले। रावण और विभीषण भाई हैं, वो
बाली और सुग्रीव भाई हैं। ये 3 भाई तो हैं, पर जब राम राज्य हुआ अयोध्या में, उसी समय उनकी आंखों में, नेत्रों में आंसू आ गए, विभीषण जी के और सुग्रीव के। हम भी भाई थे, भाई भाई का मृत्यु का कारण बन गया, एक का एक अपमान किया, सारा धर्म मर्यादा तोड़ दिया। ये भी भाई हैं। 14 वर्ष के बाद तपस्वी वेश में श्री भरत भैया ने और राम राज्य करा दिया। ऐसा भाई भाई का प्रेम होना चाहिए। 2-2 फुट जमीन पर 1-1 हजार रुपए के ऊपर केस लड़ते हैं, ये भाई है। तो भय दे, भय हरण करे, वो उसका नाम भाई है। भाई का भय हरण करे, कोई दुख में, कोई संकट में उसका साथ दे, उसको भाई कहते हैं। भाई का रिश्ता बहुत भय रहित जीवन हो, जिसका भाई से भाई मिल जाए तो भय संसार की टूट जाती है, इसका नाम भाई कहते हैं। महाराज जी, पति पत्नी के संबंध कैसे होने चाहिए? पति पत्नी के संबंध में देखा जाए, माता सीता से सीखना चाहिए। श्री राम जी ने कहा था कि आप यहाँ रहिए, मैं 14 वर्ष के बाद लौट के अयोध्या आ जाऊँगा, अयोध्या में आप रहिए, और तुम्हारा मन अयोध्या में नहीं लगे तो जनकपुर चले गए, फिर जनकपुर से फिर अयोध्या आ जाओ। 14 वर्ष तो बीतने में कोई समय नहीं लगेगा ज़्यादा। पितु कहूँ कहूँ गृह ससुरारी, जहाँ तुम्हारी इच्छा वहाँ रह सकती हो आप। तो सीता माता ने यही कहा, जिय बिन देह नदी बिन वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे शरीर में प्राण ना हो, जीव ना हो, कोई महत्व नहीं है। नदी कितनी भी चौड़ी लंबी हो और उसमें कहीं जल नहीं है, कोई महत्व नहीं उसका। स्त्री कितनी भी सुंदर हो, श्रृंगार करती हो, और उसका पति साथ में नहीं है तो उसकी कोई मर्यादा नहीं और कोई इसकी शोभा नहीं। जीवन में माता सीता से अगर हर स्त्री को सीखना चाहिए कि हमको किस प्रकार पति की सेवा में संलग्न रहना चाहिए। अगर सीखना है तो श्री जानकी माता से सीखना चाहिए। महाराज जी, आप ही के मुख से सुना हूँ कि पत्नी के लिए सिर्फ पति पूजा हमारे संत महात्मा कहते हैं। देखिए, पति, हाँ, सती माता सती अनसुईया भी ने, महारानी ने भी कहा यही, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गए ही। अगर वो पतिव्रता स्त्री है, वो अगर उसका अपने धर्म से विचलित होती है तो वो उसके लिए कोई जगह नहीं है। सारा सुख, सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य पति के चरणों से अगर पतिव्रता धारण करती है धर्म, तो उसको और कोई धर्म पालने की आवश्यकता नहीं। पर हाँ, इसमें ये देखिए, जब पतिव्रत धर्म कठोर से कठोर परिस्थिति पर अपना मन विचलित ना हो, अपना परित्याग ना करे। माता सती ने कह दिया, उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। उत्तम पतिव्रता स्त्री वो है जिसके पर पुरुष सृष्टि में है ही नहीं। अगर देखती है तो भ्राता पिता पुत्र ने, जैसे हमारे से बड़ा है उसको भाई, पिता, छोटा है तो पुत्र की दृष्टि से देखें। और 4 प्रकार की पतिव्रताओं का बताया, उत्तम के असवर समाई, सपने मान पुरुष जगनाई। मध्यम पर पद देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र ने जैसे। तीसरी है कि धर्म विचार, हम किस कुल में पैदा हुई हैं और हमारा धर्म क्या है, इसको विचार करके वो रहती है तो वो भी पतिव्रता है। बिन अवसर भयते रह जोई, अगर अवसर ना मिलने पर भय के कारण है तो वो निकृष्ट स्त्री, वो भी पतिव्रता कहलाती। 4 प्रकार की स्त्रियों का वर्णन किया श्री माता सती अनसुईया ने, और वो जगत में सबसे पतिव्रत धर्म छाड़ छल गई। अगर पतिव्रत धर्म को छोड़ के कुछ अन्य धर्म को ग्रहण करती है तो उसको शांति सुख प्राप्त होता नहीं है, यश की तो बात ही दूर है। और महाराज जी, जो अपने माता पिता को छोड़ जाते हैं, उनकी सेवा नहीं करते, उनकी क्या दुर्गति होगी? माता पिता की सेवा, जैसे हमने खूब दान पुण्य किया जी जी, और माता पिता की सेवा नहीं की, वो रो रहे, बिलख रहे, तड़प रहे हैं, तो क्या उस पुण्य का हमको लाभ होगा? उसका लाभ नहीं होगा। माता पिता जैसा कोई देवता नहीं। व्यक्ति के लिए अगर पहला नंबर धर्म है तो माता पिता की सेवा करना चाहिए। भगवान श्री राम जी से सीख लो। अन्य लोगों से भी कई इतिहास निकलते हैं, भाई भाई से कैसा चलना चाहिए। माता पिता की सेवा सबसे, पिता की 10 गुना माता का महत्व ज़्यादा है, पिता से 10 गुना माता का महत्व है।
अगर बेटा अपनी चमड़ी उधरवा करके खाल को माँ के लिए जूती बनवा दे पैरों के लिए, तब भी वो माता से उर्ण नहीं हो सकता है। तो ऐसे माता पिता जिसने हमको आपको जन्म दिया, उसको बिलखते हुए त्रास देते हैं। आजकल हमने सुना है कई जगह पर माताओं को गाली देते हैं, भोजन नहीं मिलता, भीख मांग रही बेचारी। अधिकांश में देखा जाता है 50 की उम्र के बाद में माताएं, 10% का मैं 20% कहता हूँ माताएं मिलती हैं हमको, जिसके शरीर पे कपड़ा नहीं, पेट में अन्न नहीं, और वो भीख मांगती बेचारी फिरती। तो ऐसे संतान के लिए धिक्कार है। नतर बांझ भले बाद बयानी, ऐसे पुत्र को क्यों जन्म दिया? तुलसीदास जी ने कह दिया, नतर बांझ भले बाद बयानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। अगर भक्ति से विमुख है, माता पिता की सेवा से विमुख है, ऐसे संतान को तो जन्म लेकर के पृथ्वी का भार बन जाता है। श्री हरि नम। तो महाराज जी उनकी क्या दुर्गति होगी? दुर्गति और गति ये तो बाद की बात है, ये तो समय के अनुसार। अच्छा देखो, कलयुग है, किसी किसी को तो अभी तत्काल में ही नगद मिल जाता है, जैसे एटीएम से लगाओ पैसा निकल आए, उसी प्रकार मिलता है तत्काल फल। पर समय पा करके निश्चित है, अगर ऐसा नहीं होता तो पहले संतान, पहले ऋषियों की भी संतानों सबने अपने अपने माता पिता की सेवा किया है। अपने धर्म को त्यागना ही सबसे बड़ा जघन्य पाप है। अपने धर्म को नहीं छोड़। 4 प्रकार का सामान्य, विशेष, विशेषतम, विशेषतर धर्म, 4 धर्म को जीवन में आकर के अपनाना चाहिए। चारों ही धर्म श्री राम, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न, चारों भाइयों ने अपनाया। रामचरितमानस में लिखा है, राजसी ठाट बाट में कौन रहते हैं? श्री शत्रुघ्न जी महाराज। भरत जी अयोध्या में नंदी ग्राम में रह करके जी संत बन करके रहते हैं। जी राम जी तपस्वी भेष में जटा मुकुट धारण करके और वन में रहते हैं। संग में अनुचर बन करके, छाया की तरह बन करके लक्ष्मण जी रहते हैं। तीनों भाइयों ने तो तपस्वी भेष बनाया, और शत्रुघ्न तो राजशाही ठाट बाट से रहे। क्यों रहे? कि अयोध्या का भार भरत जी के ऊपर है। जो संत की सेवा करे उसका कभी उदासीपन आता ही नहीं है। जीवन में राम जी ने सिखा दिया कि मेरी सेवा करने वाला तपस्वी बन सकता है, उदासीन रह सकता है। और भरत जी जैसे संत के साथ में रहने वाला शत्रुघ्न, वो सदा राजशाही। पूरे रामचरितमानस में कहीं नहीं बोले श्री शत्रुघ्न जी महाराज, कोई एक शब्द नहीं बोले। एक बार थोड़ा सा गुस्सा दिखाया, हुमंग लात तक कुबर मारा। मंथरा सज धज कर गया, देखा मेरी माताओं का विधवापन हो गया, सिंगार उतर गया, ये कैसी दासी? इसने तो अपना सज धज के आई, सोता इसी का करतूत है। एकदम से उसके कुबर में पीठ में लात मारी, गिर गई और कहती है कि आहा देव में का नसावा, करत नीक फल अपजस पावा। मैंने तो अच्छा किया। क्या अच्छा किया? कुछ अच्छा नहीं किया। इसने तो पूरी करतूत को जन्म दे दिया था। और यही माता के कई कहती, कछुक काज विद बीच बिगारे, भूपत सुरपत पगुधारे। बोले क्या? जो काम करे और उसमें काम बिगाड़ दे तो भगवान पर आरोप, विधि पर, और काम बन जाए तो मैंने किया। कछुक काज विद बीच बिगारे, विधि माने ब्रह्मा जी ने कुछ कार्य बिगाड़ दिया। क्या? बोले भूपत सुरपत पगुधारे। बोले तुम्हारे लिए मैंने राज्य मांगा था, भरत से कहा। कहने का तात्पर्य हमारे को सामान्य, विशेष और विशेषतर धर्म, जितने 4 धर्म जीवन में अपनाना चाहिए। माता पिता की सेवा करने के लिए जीव को, अपने संतान को सामान्य धर्म निभाना चाहिए। अगर बलिदान करना, हमको देश छोड़ना है, गांव छोड़ना है, राज्य छोड़ना है, ये विशेष धर्म है भगवान की प्राप्ति के लिए, ये भी छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बहुत धर्म गहन है, बारीक है, जल से भी पतला धर्म है। उसको कोई पकड़ेगा तो पहले ऐसा लगेगा, पर नहीं, बड़ा आनंद है उस धर्म में। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म सत्य है, सत्य में भी श्री तुलसीदास जी ने सचेत कर दिया, कहें सत्य प्रिय वचन विचारी। सत्य हो, विचार करके भाषण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनर्गल कर दिया तो उसमें अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सत्य हो, विचार करके करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये सत्य धर्म सिखाता है। आगम निगम पुराण बखाना, कथा बहुत है, कथा का तो अनन्य पार नहीं पा सकते। ऐसी चित्रकूट की भूमि है, माँ मंदाकिनी का तट है। यहाँ पर तो बैठ करके कुछ नहीं किया जाए, केवल वृक्षों का ही दर्शन करे, गंगा जी का दर्शन करे, कामतानाथ भगवान का दर्शन करे। यही हमारा धर्म है, ऋषियों का यही धर्म है, ऋषियों का यही परंपरा है। ये चित्रकूट के विहंग मृग बेल बिटप तरंजात, पुण्य पुंज सब धन्य से कहे देव दिन रात। ये देवता साक्षात मूर्ति मंत्र बन करके आए। ये सामान्य वृक्ष नहीं, सामान्य पत्थर नहीं, सामान्य ये नहीं है।
तात मिले पुन मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, लोक मिले परलोक मिले, विद लोक मिले बैकुंठ जाई। सब साज मिले गजबाज मिले, पर सब ते संत दुर्लभ समागम भाई। ये दुर्लभ सत्संग कभी किसी को नहीं मिलता। हर जोनी में माता पिता मिलेंगे, हर स्त्री मिल जाएगी, पुत्र मिल जाएगा, राज्य मिल जाएगा, अरे विधिलोक ब्रह्मा का लोक मिल सकता है, स्वर्ग लोक मिल जाएगा, पर सब ते संत दुर्लभ समागम भाई। दुर्लभ है ये सत्संग की गोष्ठी, बहुत बड़ा परम लाभ देने वाली है बंधुओं जी। आगे महाराज जी, एक मेरे मन में और क्वेश्चन था कि जब तक माता सीता इस धरती पर थी, लोग उन्हें पहचान नहीं पाए, बार बार ये समाज उनको कलंकित करता रहा, और माता सीता इतनी आहत हो गई बार बार अग्नि परीक्षा देके कि उन्होंने धरती में समा गई। महाराज जी, तो इसका क्या कारण है? सत्य ही हमेशा क्यों परेशान होता है? देखिए, सत्य कभी परेशान नहीं होता है, सत्य की परीक्षा होती है। आप कहो कि लोहे की कोई परख करे, लोहा की परख नहीं होती महाराज जी, इतनी परीक्षा की कोई धरती में समा हाँ, देखिए उसमें भी एक कारण और है। ये श्री जानकी जी का क्या नाम है? भूमिजा जी। इसका भूमि से प्रकट हुई हैं, इनका नाम है भूमिजा, पृथ्वी से पैदा हुई। दूसरा कारण, जब अग्नि की परीक्षा की बात कही, तो जब श्री राम जी ने अग्नि परीक्षा युद्ध के समाप्ति होते ही रामादल में लिया, उस समय अग्नि में से जो असली प्रतिबिंब जल गया, कलंक जल गया, सीता जी प्रकट हुई। ये कौन सीता जी हैं? जब पंचवटी में श्री राम जी ने कहा, तुम पावक महु करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। मैं जब तक राक्षसों का वध संहार करूं, हे सीते तुम इस अग्नि में प्रवेश कर जाओ। जो अति तेजोमय दिव्य श्री जानकी जी अग्नि में प्रवेश कर गई, तो उसको तो निकालना है ना, इसलिए अग्नि परीक्षा करके, जैसे क्षीर सागर से लक्ष्मी को दिया, जैसे भगवान विष्णु को, उसी प्रकार से अग्निदेव ने ही पुत्री रूप में श्री सीता जी को प्रदान किया। तो कलंक है, संसार का नाम दंडात्मक है। आज तुम्हारे साथ में 10 लोग प्रशंसा कर सकते हैं जी, पर 20 हो सकते हैं आपकी निंदा करें। तो ये संसार का नियम है, द्वंद्वात्मक जी। 2 अक्षरों से जुड़ा ये संसार है, दुख भी है सुख भी है। 2 अक्षरों से दुख, 2 अक्षर सुख, 2 अक्षर। नाक, तुम्हारा शरीर की बात करें, नाक 2 अक्षर से बनी है, मुंह 2 अक्षर से, आंख 2 अक्षर से, कान 2 अक्षर से, हाथ 2 अक्षर से, पैर 2 अक्षर से, पूरा शरीर द्वंद्वात्मक है। तो सृष्टि क्यों नहीं द्वंद्वात्मक रहेगी? काल 4 निंदा करने वाले भी मिलेंगे तो 10 स्तुति करने वाले भी मिलेंगे। जानकी ने दिखाया, मैं संसार में आई हूँ जीवों का कल्याण करने के लिए। एक बार पूछा राम जी से, क्या पूछा? बोले जानकी जी से कहा कि देखो अब हमारी लीला का संवरण है, चलते हैं साकेत धाम। अवधवासियों से पूछा, सब तैयार हो गए? तो कुछ अवधवासियों ने कहा कि महाराज वो कटु वचन कहने वाला धोबी माता को बहुत कष्ट दिया, वो भी जाएगा? बोले अयोध्या के नाते वो भी जाएगा, अयोध्या का निवासी है। बोले उनको ले जाइए, आप जाइए, हम लोग अयोध्यावासी नहीं जाएंगे। बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जानकी जी से पूछा राम जी ने, किशोरी तुम्हारी क्या इच्छा है? ऐसे से अवधवासी सब खिलाफ हो रहे हैं कि वो नहीं जाना चाहते हैं। तब माता जानकी ने कहा कि तुम्हारा नाम करुणा निधान है, मेरा नाम जगत की जननी है। अपराध करने वाले पर भी क्षमा कर दें, अपराध करने वाले पर करुणा कर दें, इसका नाम करुणा निधान है। तो ऐसा करो, जिस अब लोक में, जिस साकेत में हम लोग आप लोग रहेंगे, इतना ही लंबा चौड़ा, इतना ही सारी सुख सुविधा उस धोबी के लिए अलग से बनाओ। आप सोचते होंगे ये कहाँ लिखी? श्री रामचरितमानस में ही संकेत इसका। से अनिंदक अघोघ नसाए, लोक बिशोक बनाही बसाए। सीता जी की निंदा करने वाला धोबी, उसके लिए विशोक नाम का बैकुंठ तैयार किया, उसमें भेजा पहले उसको, उसके बाद पूरा परकर को लेकर श्री राम जी साकेत के लिए गमन किया था। तो कहने का तात्पर्य है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाओ। जैसे एक मकड़ी के पेट से धागा निकलता है, उस धागे का पार नहीं है, ये वो इधर करती इधर करती इधर करती इधर करती है, और बीच में घर बनाती है, पर घर में दरवाजा नहीं लगाती हो। अगर कहीं दरवाजा लगा ले तो उसका प्राणांत नहीं होगा, वो निकल जाएगी। तो बीच में लटक जाती, ना नीचे ना ऊपर, और उसी में समाहित हो जाती। यही संसार का सृष्टि है
कहाँ मनुष्य पैदा हुआ, कितने मनुष्य सृष्टि हो गई, कितने और होंगे आगे, कोई सीमा नहीं इसकी। ऐसे ही एक में से एक तंत्र निकलता चला जाएगा। धर्म बहुत गहन है, सत्य का भी है। धर्मन दूसर सत्य समाना। अपने अपने धर्म को अपने अपने पात्र बन करके, जैसे रंगमंच पर कोई व्यक्ति आता अभिनय करने के लिए, कभी रावण भी बनता है, कभी विभीषण भी बनता है, वो कभी मारीच बनता है, कभी कुंभकर्ण बनता है, कभी राम बनता है तो कभी लक्ष्मण भी बनता है। अपना अपना अभिनय पे सब तैनात रहते हैं। धर्म की रक्षा किस प्रकार होगी, उसी का सब अपना अपना मूल्य लेकर के आए हैं। चारों भाई, जानकी जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी महाराज, सारे के सारे अपना धर्म की स्थापना करने के लिए आए। हनुमान जी तो इसी भूतल पर रहते हैं, गए ही नहीं वो। जब तक उनको श्रवणों से कथा सुनाई पड़ेगी, कीर्तन सुनाई पड़ेगा, तब तक वो इस लोक को छोड़ के जाएंगे ही नहीं। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन यह है कि माता सीता को तो प्रजा लगातार कलंकित करती रही, वो अग्नि परीक्षा लेते रहे, माता सीता को स्वीकार नहीं किए। तो भगवान श्री राम को कहते हैं कि उन्होंने अग्नि परीक्षा ली, लेकिन जब सच्चाई ये है कि प्रजा ने मजबूर किया बार बार अग्नि परीक्षा देने के लिए। नहीं, 2 बार मजबूर किया, समाज ने मजबूर किया। देखो, राम जैसा राजा, इसलिए कहते हैं ना कि राम राज्य आना चाहिए। राजा राम जैसा कोई राजा आज तक ना हुआ, ना हो सकता है, भूतो न भविष्यति। जब युद्ध समाप्त हुआ, कहा कि ये लोक अपवाद करेंगे। राम जी ने स्वयं अपने भाषा से कहा कि देखो संसार क्या कहेगा कि 10 महीने कुछ दिन तक रही अशोक वाटिका में, और ऐसा दुराचारी पापाचारी दुश्मन रावण उसके बंदी में रही, तो बोले कोई ना कोई तो लोक अपवाद करेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले इसकी अग्नि परीक्षा लिया जाए, ये शब्द। दूसरा, लोक अपवाद में सबसे निंदनीय, दूसरे की बुराई करना अच्छी बात नहीं। तो राम जी ने कहा कि इनकी बात है तो मैं सारे सब के सामने उठा करके रखता हूँ। तो दूसरा एक और कारण पे कारण निकले। सीता जी वाल्मीकि ही ऋषि के यहाँ क्यों रही जी? इसका कारण है, जब श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वाल्मीकि आश्रम से श्री चित्रकूट आ रहे थे, तीनों की छवि देख करके ब्रह्म ज्ञानी श्री वाल्मीकि ने कहा, हाँ मैं तो ब्रह्म का तो दर्शन करता हूँ, और वैराग्य इनके साथ में है जीवाचार लक्ष्मण जी, भक्ति रूपा श्री जानकी जी, ये मेरी कहीं बेटी का रूप मिल जाए, मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। जानकी जी की तरफ करके प्रार्थना किया तो इशारा कर दिया, कुछ समय के बाद में आपकी पुत्री ही रूप में आऊँगी, आप चिंता ना करो। यह नाता निभाने के लिए श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में ही श्री जानकी जी आई थी, पुत्री बत रही, क्योंकि उनकी इच्छा है। ऋषियों की इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान श्री राम, श्री सीता जी आते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी, ये साक्षी देते हैं वाल्मीकि को। ये किसी के 10 बेटे हों, बेटी एक भी ना हो, उसका जीवन रूखा रूखा लगेगा। अगर एक बेटी है, 10 बेटी हैं, एक बेटा है, तब उसका जीवन खिला खिला लगेगा। माता जानकी जी को पुत्री वत पालन लालन किया था, ये सुख देने के लिए श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में जानकी जी रही। अन्यथा सवाल ये उठता है, इतने ऋषि थे, भरद्वाज ऋषि के यहाँ रुक जाती, अन्य और भी ऋषि बड़े बड़े थे, वहाँ रुक सकती। वाल्मीकि की इच्छा पूरी करने के लिए माता जानकी वाल्मीकि ऋषि के पास में रही। महाराज जी, अभी एक क्वेश्चन और है। भगवान शिव के मना करने के बावजूद और बिना बुलाए अपने पिता के घर माता सती गई, और फिर उनको भी अग्नि में समाहित होना पड़ा। जी जी जी। देखिए, माता सती कैलाश की शिखर पर बैठी हैं, भगवान शिव बैठे हैं। जब वो कथा सुनने के लिए नीचे आई, संग सती जग जननी भवानी 3 उपाधि लगी हैं। और जब कथा में गए, कुंभज ऋषि ने उनका स्वागत किया, भगवान शिव का, सती का, दोनों का। तो कथा प्रारंभ होने पर कथा में मन नहीं लगा सती का, इसलिए उनकी उपाधि खींच लिया। जब गई थी तो क्या उपाधि है? संग सती जग जननी भवानी, 3 उपाधि लगी हैं। जगत की माता भी है, भवानी भी है। और जब कथा में मन नहीं लगा और ऋषि को देखा, ये हमको क्या उपदेश देंगे, इनका घड़े से जन्म हुआ है, दूसरे खड़े होकर के मेरे स्वामी भोलेनाथ का स्वागत कर रहे हैं। ये सरलता, संतों की सरलता का गलत अर्थ लगा दिया सती ने। इसलिए उन्होंने जब चले, कथा करने के बाद कोई अनुभव होना चाहिए, भजन करने के बाद कभी कुछ अनुभव होना चाहिए, पूजा करने के बाद कुछ अनुभव प्राप्त होना चाहिए। कथा होने के बाद, कुंभज जैसे ऋषि के मुख से जब कथा हुई तो बिल्कुल होना चाहिए उसमें। तो जब भगवान देखे, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी,
तीनों का दर्शन हुआ और दर्शन करते ही आगे चले। भगवान सती को नहीं हुआ दर्शन, भगवान शंकर को दर्शन हुआ राम जी का। आगे चले तो सीता जी ने का रूप अपहरण हो गया। राम जी चिल्लाते हुए जा रहे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो भगवान राम जी ने, वो शंकर जी ने तो कहा कि जय सच्चिदानंद जग पावन, जय हो प्रभु आपकी कैसी लीला है। तुरंत प्रश्न कर दिया। माता ने कहा कि स्वामी तुम किसके लिए प्रणाम करते हो, तुम तो जगत के बंधु हो, जगत के बंदनी है, शंकर के समान कोई दूसरा बंदनी नहीं है आपको, ये राजकुमार। माता से कहा सती देखो तुम्हारे अंदर अभी भ्रम बुद्धि है और जब तक भ्रम नहीं नष्ट होगा तब तक आपको प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर तुमको परीक्षा करना है तो मैं यहाँ बैठता हूँ, आप चले जाओ। कहाँ बैठे? वो किसी शीशम नींव आम के नीचे नहीं बैठे, एक बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर जी बैठ गए। बट का प्रतीक क्या? विश्वास। बट विश्वास अचल निज धर्मा। जब हम कोई भक्ति करते हैं, भगवान की खोज करते हैं, तो किसी वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। एक विश्वास का प्रतीक बट वृक्ष है, उसी का आश्रय जाओ। तुम परीक्षा करो, वहाँ जाकर के चलना नहीं जाना। सती ने, सीता जी, ध्यान कहाँ है आप सुनिए ध्यान से। सती जी का चलना और सीता जी का चलना बिलग है। सीता जी किस प्रकार चलती हैं? आगे राम चलते हैं, फिर सीता जी, उसके बाद में लक्ष्मण जी। और ये सीता का भेष तो बनाया सती ने और आगे आगे चलती हैं। आगे होते पंथ थे जय आवत नर भूप। सती ने सीता का भेष बना, आगे आगे जा रही हैं। सती ने नकली सीता तो बन गई पर चलना नहीं सीख पाया, इसलिए पकड़ में आ गई। देखा ये माता है। और ऐसे नहीं कहा कि सती हो तुम भगवान शिव की पत्नी, ऐसा नहीं। पिता समेत लीन न्याय, तुम हे दक्ष की पुत्री हो, भगवान वृषकेतु को कहाँ छोड़ के अकेली जंगल में भ्रमण करती हो। रंगमंच पे कोई बोलने वाला वक्ता या अभिनय वाले कोई अभिनेता, उसके आगे कोई बीच में छोटा सा बालक बोल दे, ए मैं तुम्हारा सब कुछ जानता हूँ, तुम क्या करते हो, उसका जो बोलने वाला है वो सीमित होकर के चुप हो जाए। जब सती से ऐसे राम जी ने कहा तो एकदम से, अरे ये मेरे को कैसे पहचान गए। जब देखा कि आगे देखा तो श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी जा रहे हैं। इधर देखा, चारों तरफ देखा, चारों तरफ देखते ही बैठ करके आंखें बंद करके उसी जगह पर बैठ गई। तो नाना प्रकार से भेष दिखाया, आकर के अपने स्वामी से झूठ बोल। 14 अपराध बने, 10 अपराध सती माता ने 10 अपराध किए अपने स्वामी से। इसका कारण है दूसरा ही जन्म लेना पड़ेगा। एक और कारण, भगवान शंकर ने शिव कर लिया संकल्प, यह तन सती भेंट मोय नाई, शिव संकल्प कीन मन माही। इस शरीर से में अब इसने सीता का भेष बनाया तो मैं इसको पत्नी रूप में नहीं स्वीकार कर सकता, क्योंकि मेरे इष्ट देव प्रभु श्री राम जी हैं, सीता जी हैं, तो ये कैसे मैं इसको गृहस्थी जीवन में धारण कर सकता हूँ। तब भगवान शंकर जी समझ गए, परित्याग कर दिया हृदय से। ऐसा किसी ने आज तक नहीं किया, गगनवाणी हुई। भगवान शिव के समान ऐसा कैसा संकल्प कोई नहीं कर सकता है। तब माता ने पूछा और 87,000 वर्ष लगी, समाधि जगी, वो जाकर जली। उसके बाद फिर पार्वती रूप में आई, सिद्धा का प्रतीक आया। पहले दक्ष की बेटी थी, अब सिद्धा का रूप लेके हिमांचल, हिमांचल का अर्थ है पर्वतराज, पर्वत स्तर रहता है, इधर उधर नहीं डोलता है। अब पक्की सिद्धा लेकर के माता सती आई। आजकल की नारी होती तो पति से कहती मेरे लिए 4 व्हीलर मंगवा, बंगला दंगला पता नहीं क्या क्या मांगती। और उन्होंने तो यही प्रश्न कर दिया कैलाश महाराज, जो मैंने पहले पूछा था उसी कथा को आप कहिए। कथा का पूर्ण अधिकारी माता सती पार्वती दोनों ही हैं। उन्हीं की कृपा से भागवत कथा, राम कथा, ये सब उन्हीं की प्रभावित होती है। उनकी बिना कृपा के वक्ता बोल नहीं सकता, श्रोता में क्षमता आ ही नहीं सकती। महाराज जी, हम तो अभी तक यही समझते थे कि बिना बुलाए के मैके गई और उनकी उपेक्षा हुई, इससे आहत हो के ये लोक रीति में दिखाया जाता है। ये लोक रीति की कथा है कि भाई किसी के यहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। पर शंकर जी ने बताया जो बिना बोले जाओ भवानी, रहे ना सील स्नेहन कानी। आपको ना तो सम्मान मिलेगा ना कुछ आपकी बढ़ंता होगी, हमको बुलाया नहीं, आपको ना जाना चाहिए। पर वहाँ दलील किया माता सती ने, कहा कि स्वामी बिना बुलाए 3-4 व्यक्ति के यहाँ जाना चाहिए। यद्यपि मित्र पितु गुरु गृह गेहा, जाइए बिन बोले संदेहा। अपने मित्र के अगर सच्चा मित्र तो वहाँ चला जाइए, बुलाने की आवश्यकता ही नहीं है। पिता के पास बिना बुलाए जाना चाहिए, गुरु के पास बिना बुलाए चला जाना चाहिए। तो अगर कहीं इसमें कहीं भेदभाव है, नाक सिकोड़ते हैं लोग, तो फिर उस जगह पर नहीं जाए। वहाँ गए कल्याण न हुई, फिर तो कल्याण है ही नहीं, वहाँ जाना ही नहीं चाहिए।
भगवान शंकर जी कहते हैं। तो यहाँ सती ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए दोबारा जन्म लेना पड़ा। कथा बहुत है राम जी, तो कहने का तात्पर्य है इसी चीज को साफ करना था। हाँ तो जी, इसके अलग अलग वो हैं, अलग अलग अर्थ। हमको तो ये लगता है कि जी, जी। पति आज्ञा बिना हाँ। भगवान शिव के मना करने के बावजूद अपने मायके गई जी जी जी। और वहाँ उपेक्षा हुई, हम्म। इसलिए हाँ। उन्होंने यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे दी। जी। आहुति, अच्छा देखिए, जब किसी की उपेक्षा करते हैं तो उसमें अपेक्षा का फल क्या है? जब भगवान शंकर जी देवादिदेव हैं, उनकी कोई उपेक्षा करेगा तो हर सामान्य स्त्री अपने पति की उपेक्षा नहीं देख सकती। तो वो तो जगत की माता है, सती है, साक्षात दुर्गा है, वो कैसे सहन कर सकती? वहाँ देखा यज्ञशाला में किसी का, शंकर जी का एक स्थान भी नहीं दिखा, और बड़े बड़े यज्ञाचार लोग अपने अहंकार में आहुति डालते हैं। सती ने देख लिया, तब उनको ध्यान आया, अरे मेरे स्वामी इसलिए मने कर रहे थे, ये किसी का बदले भाव थे और ईर्षा भाव से यज्ञ हो रहा है। मैं नहीं समझ पाई, पर बोले कि ईर्षावत यज्ञ मैं सफल नहीं होने दूंगी, दोबारा से यज्ञ सफल। महाराज जी, हमने तो यहाँ तक सुना है जी। कि माता सती ने अपने पिता के विरुद्ध जाकर भगवान भोलेनाथ से विवाह किया था, और इससे उनको जो है सबक सिखाने के लिए जब वो चली गई भगवान शिव के साथ, तब उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। नहीं, यहाँ यज्ञ का आयोजन ऐसे नहीं हुआ। एक बार ब्रह्मा जी की सभा लगी, और ब्रह्मा जी की सभा, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं राजा दक्ष, सभी देवता आते हैं। दक्ष आया, अपने अपने सिंहासन में जितने देवता हैं सब, भोले बाबा भी बैठे। उसी समय राजा दक्ष आया, कहाँ ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तैते अजय करे अपमाना। बोले कि दक्ष राजा जब आया तो, क्योंकि दक्ष प्रजापति पद था, पद के लिए बड़े बड़े झुकते हैं। जब दक्ष आया तो सभी देवताओं ने खड़े होकर अभिवादन स्वागत किया। भगवान शंकर जी तो अपनी समाधिस्थ थे और भावपूर्ण बैठे थे, नहीं खड़े हुए, ना स्वागत किया, बस यही नज़र में चढ़ गया। बोले मेरा स्वागत मेरा दामाद नहीं कर रहा, जामाता नहीं कर रहा, अन्य देवताओं की क्या है? इसको तो बड़ा अभिमान है, इसका मैं बदला लेने के लिए सारे देवताओं को बुलाऊंगा, पर इनको नहीं बुलाऊंगा, इसने मेरा अपमान किया है। तो ये भी कारण है। और इसमें कारण देखिए, अहिंसा पूर्वक हो तो ठीक है, हिंसात्मक कोई कार्य किया जाता है उसमें यही दुर्गति होती है। वो दक्ष था, दक्ष माने होता है श्रेष्ठ। अच्छा जी। हाँ, दक्ष माने सर्वश्रेष्ठ होता है। दक्षे कीन प्रजापति नायक, जो प्रजापति जो है वो सब ऐसा बड़ा पद था, ब्रह्मा जी ने उनको सौंप दिया था, ये पद तुम संभालोगे। तो महाराज जी थोड़ा विस्तार से बता दीजिए, प्रजापति है क्या? प्रजापति जो जितने प्रजापति हैं, जैसे मनु हैं, 14 मन होते हैं, 27 मनवंतर, इनके अलग अलग पद दिए जाते हैं, वो समय पर बदलते हैं। जैसे मनु शत्रुपा हुए, उसी प्रकार दक्ष राजा भी मनु शत्रुपा पद था, हैं। फिर आगे चल के और ऋषि भी हुए, अलग अलग बनाया। तो जैसे हमारे देवता हैं, तो देवताओं के मालिक कौन है? देवरा इंद्र है। देवरा इंद्र 100 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न करके जाता है, वही पदाधिकारी बन सकता है। जैसे कोई विधायक बनता है, फिर सांसद बनता है, फिर मुख्यमंत्री बनता है, इसी प्रकार धर्म अर्जित करके जाता है तो वो इंद्र पद का अधिकारी बनता है। अच्छा, इंद्र में बल कितना है जी? इंद्र में बल है सामान्य 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाला, उसको कहते हैं ऐरावत हाथी। इंद्र बैठता है इस पे। जी जी। 10,000 हाथियों की ताकत एक हाथी ऐरावत में होती है, और 10,000 ऐरावत हाथियों की ताकत एक इंद्र में होती है, और 10,000 इंद्रों की ताकत हनुमान जी की कनिष्ठ का उंगली में है। अच्छा। हाँ, तो इसको कहा गया, हनुमान जी को बल नहीं कहा, अतुलित बल धामम, हनुमान जी के फिर भी कोई तुलना नहीं कर सकता है। पूरा ताकत लगाए तो हनुमान जी की कोई झेल ही नहीं सकता है। एक कनिष्ठ का उंगली में है 10,000 इंद्रों की ताकत श्री हनुमान जी के अंदर, इतनी तुलना है। तो वो धर्म अर्जित करके 10,000 इंद्रों की ताकत बनता है। तो ऐसे सामान्य व्यक्ति थोड़ी बैठा सकते उस गद्दी पे, जो धन अर्जित करके ले जाए, इतना बलवान होना चाहिए, इतना पुण्यवान हो तो जाकर के इंद्र बनता है। फिर भी उनको दैत्यों से भय लगा, उसकी रक्षा करने के लिए देवताओं के ऊपर इंद्र होता है। और जितना दक्ष माने श्रेष्ठ होता है, और दक्ष राजा ऐसे नियुक्त किए जाते हैं, आप इतने युग में आप राज्य करेंगे, इतने युग में आप योग करें, सबका परिवर्तन होता चला जाता है।
तो ये दक्ष ब्रह्मा जी के अंगुष्ठा से पैदा हुए, पैर के अंगुष्ठ मात्र से उत्पन्न हुए, और इनको दे दिया पद कि अब तुम जितने सभी सभापतियों के दक्ष हैं, आप पद को संभालिए। तो ये बदलते हैं, क्योंकि पद होगा तो अभिमान आएगा, अभिमान आएगा तो पतन होगा, इसका कारण यही है। तो फिर नया बनते हैं, जैसे 5 साल के पंचवर्षीय दूसरा मुख्यमंत्री, या कोई 2-5 वर्षों के बाद विधायक बनता है या सांसद बनता है, बदलता है। और अगर सही नीति पे चलता तो बना भी रहता है। ऐसा थोड़ी है कि उसको हटाया जाए, नहीं, उसके कारण है कि वो अगर सही धर्मज्ञ है, नीतिज्ञ है और राज्य शासन सही करता है तो बना रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो महाराज जी क्या इंद्र भी बदलता है? बदलता है, इंद्र बदलता है, दक्ष बदलता है, मनु बदलते हैं, बदलते हैं युग परिवर्तन होने पर। ऐसा नहीं है कि इंद्र एक ही हो, पद एक है। जैसे प्रधानमंत्री पद एक है, कितने प्रधानमंत्री हो चुके हैं अब तक? 15वां प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं अभी जी। तो उससे पहले भी तो रहे होंगे ना। पद एक स्तर है, व्यक्ति बैठेगा अगर सही उसका वो है तो। ऐसे इंद्र का पद एक ही है, ब्रह्मा का पद एक है। ब्रह्मा भी कोटन चतुरानन गौरीसा, शंकर भी बदलते हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा जी बदलते, करोड़ करोड़ शंकर बदलते हैं, पर भगवान नारायण जो ब्रह्म है वो एक ही रहता है। विष्णु बदलते हैं। महाराज जी फिर स्थाई क्या है? स्थाई एक ही है, केवल उसी के वो जब बैठ जाते हैं शांताकारम भुजग शयनम, बस उन्हीं की इच्छा से पद दिए जाते हैं, उन्हीं की इच्छा से ही। नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी से फिर देवताओं की उत्पत्ति, फिर इंद्र, फिर तमाम बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। युग परिवर्तन होता रहता है, कल्प बदलते हैं। जब पूरी लय होती है 4 प्रकार की, एक होती है जलमग्न, पूरा महाप्रलय, इसमें कोई वृक्ष नहीं, केवल जल ही जल सृष्टि में रहेगा, वो होती है महाप्रलय। और एक होती है प्रलय, प्रलय में धार्मिक रोग, धार्मिक स्थान ये रहेंगे और सब नास्तिक चले जाते हैं। उसके लिए जब भगवान ही साक्षात सप्तऋषियों को लेकर के आते हैं और वो बासुकी नाग की नौका लपेट करके एक बट वृक्ष, यहाँ अच्छे बट है, वहाँ रुकते हैं, फिर भगवान बाल मुकुंद का दर्शन होता है, भागवत जी में लिखा है, फिर सृष्टि चलती है। ऐसे ही परिवर्तन होता है, 4 युग बीतने पर फिर सृष्टि। तो आप कहते हैं कि ब्रह्मा जी एक नहीं, पद एक है, बदला कई ब्रह्मा जी बन जाते हैं, कितने भी शंकर बन जाते हैं। तो महाराज जी स्थाई नाम क्या है ईश्वर का? ईश्वर का नाम देखिए, शिव पुराण में देखें तो शंकर जी हैं। आप तो कह रहे हैं शिव बदलते हैं। जो शिव है, रुद्र अलग है, अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है। जो पद है भगवान का ही दिया हुआ पद है, पद एक स्तर रहेगा, व्यक्ति कोई भी बन सकता है। और जो विष्णु भगवान है, देखिए मनु महाराज ने जब मांगा, नेम सारण की क्षेत्र की भूमि में तपस्या की, तो वहाँ कौन आए? मांगे बहुबर भांत लुभाए, हे राजन वरदान मांगी हम तुम्हें बहुत प्रसन्न। तो कौन आए? विधि हरि हर तप देख पारा। विधि माने ब्रह्मा जी, हर माने शंकर जी, हरि माने विष्णु, कई बार आए और कहते मांग मांग वर भैनव वाणी, सुनाते हैं पर वो आंखें नहीं खुलते। जब आकाशवाणी हुई उसी समय भगवान ने कहा कि अब ये सत्य, इनका असत्य था, इनका तो बदलाव होता रहता, ये है आए हैं, तो इनके आगे देखो तो क्या रचना किया तुलसीदास जी महाराज। नील सरोवरो नीलमण, नील नीर धर श्याम, तीनों लोगों की उपमा दे दिया। आकाश नीला होता है, पानी का भी रंग भी नीला होता है, नील घन बादल होता है, 3 की उपमा दे दिया, ये ब्रह्म हैं। और भगवान से कहने लगे महाराज आप मेरे पुत्र बन जाओ। भगवान ने कहा ऐसा आज तक किसी ने वरदान नहीं मांगा, तो मेरे को पुत्र, आप सरस खोजों का जाए, मेरे समान तो कोई दूसरा है ही नहीं, मैं ही हूँ अकेला। बोले अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, पर अभी नहीं बन सकता। अब कछ मम अनुशासन मानी बसो जाए सुरपति, तुम जाओ सुरपति इंद्र के यहाँ रहो, उसके बाद में फिर मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में आऊँ। तो भगवान साक्षात नारायण जो ब्रह्म है, जिसको ब्रह्म कहिए, नारायण कहिए, क्षीर सागर में विराजमान है, विष्णु कहिए, ये हुई एक ही है तत्व। इस जब लीला करनी होती है वो बैठे बैठे सब लीला करते। जैसे मकड़ी का भी उदाहरण दिया, मकड़ी के पेट से निकला तो मकड़ी नहीं हो सकती है, तंतु हैं, और जब उनको लीला संवरण करना तो फिर अपने तंतु को फिर पेट में धारण कर लेते हैं। जब सोते हैं सदा शांताकारम में, और जब लीला करनी है तो ब्रह्मा बना दिए, विष्णु बना दिए और शंकर बना दिए, और जब उनको लीला संवरण तो अपने में ही लीला कर लिया। इसका नाम है ब्रह्म। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ते, एक ही है और सबका विनाश है। सृष्टि में आज है कल नहीं है। इस मानव जन के लिए देवता भी
याचना करते हैं, एक बार हमको भी भूतल पर भेजा जाए, हम भी मनुष्य बन करके कुछ सत्कर्म करें। जीव चराचर जाचत तेहि, रामचरितमानस में कहा है। जीव भी याचना करता है परमात्मा से, एक बार हमको भी भूतल पर मनुष्य शरीर धारण करके प्राप्त हो जाए, ऐसा जीवन याचना करते हैं। और यहाँ चित्रकूट में तो मनुष्य की बात छोड़िए, चित्रकूट के विहंग मृग बेल बिटप तृण जात, पुण्य पुंज सब धन यस कहि देव दिन रात। देवता भी चित्रकूट की प्रशंसा करते हैं। चित्रकूट में मनुष्य नहीं, बेल बिटप तृण वृक्ष बन जाए, घास फूस बन जाए, बेल बन जाए, बिटप बन जाए वृक्ष, और मनुष्य की तो याचना छोड़िए, कीट पतंगे तक याचना करते कि एक बार चित्रकूट हमको भी अवसर प्राप्त होना चाहिए। चित्रकूट के विहंग मृग बेल बिटप तृण जात, पुण्य पुंज सब धन्य से कहें देव दिन रात। यहाँ पर कोई साधारण व्यक्ति नहीं आ सकता है चित्रकूट में, ना जन्म ले सकता है ना रह सकता है, ये पुण्य की पूंजी लेकर के ही आ सकता है। हमको आपको दिखने में दिखते हैं, ये कौल हैं, ये भील हैं, ये गिरवासी बनवासी, ये सब पुण्य की पूंजी लेकर के चित्रकूट में जन्मे हैं। निवासी दो प्रकार के होते हैं, एक तो जन्म लेने के बाद जिस भूमि पर जन्म ले वो वहाँ का निवासी माना जाता है, दूसरा पैदा कहीं हुआ हो, यहाँ आकर के रहे, भजन करे, वो भी निवासी माना जाता है। इसलिए चित्रकूट में भगवान कहते हैं, श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान की स्वयं वाणी है, अति प्रिय मोये यहाँ के वासी, मम धाम दा पुरी सुख राशि। अति प्रिय, भगवान को जितनी सृष्टि है सब प्रिय है। परम प्रिय, अतिशय प्रिय, विभाजन किया भगवान ने। कहीं भी जन्मा हो भगवान को सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोह भाए। कीट पतंगे जड़ पक्षी पशु जानवर जितने हैं भगवान ने पैदा किए सब प्रिय हैं भगवान को। ऐसा कोई जीव नहीं जो प्रिय ना हो भगवान को, पर उसमें विभाजन कर दिया। सबते अधिक मनुज मोह भाए, भगवान ने पैदा किए तो बोले मनुष्य मेरे को अति प्रिय है। चाहे वो कहीं भी रहता हो, कहीं भी जन्म लिया हो, सब भगवान को प्रिय है। पर अति प्रिय कौन? अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, जो मेरी पुरी में, मेरे तीर्थ में निवास करता है, जन्म लेकर के रहता है, वो मेरे को अति प्रिय है। अतिशय प्रिय कौन? अतिशय प्रिय है, ठाकुर जी ने बताया, जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जैसे श्री जानकी जी अतिशय प्रिय भगवान को, विभीषण को भी कहा तुम सारी के संत प्रिय मोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। विभीषण जैसे परम भक्त भी भगवान को अतिशय प्रिय हैं। और पुरुष नपुंसक नारी बा, जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तजे, मोहि परम प्रिय सोय। भगवान ने यहाँ विभाजन कर दिया, मेरे को स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, ये सब भगवान को परम प्रिय हैं। पर यहाँ पर एक शर्त रखी है। क्या? यहाँ पर ये शर्त है कि कपट छोड़ना पड़ेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। यहाँ मोह को दूर करना पड़ेगा, कपट को दूर रखना पड़ेगा, तब भगवान को अतिशय प्रिय है। पुरुष नपुंसक नारवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। भगवान को तीन प्रकार से विभाजन कर दिया, अति प्रिय, परम प्रिय, अतिशय प्रिय। भगवान को सब प्रिय हैं, उसमें से मनुष्य को अति प्रिय कर दिया। परम प्रिय, अतिशय प्रिय श्री जानकी जी, अहिल्या, विभीषण जी, ऐसे लोगों को परम प्रिय, अतिशय प्रिय कहा।
ऐसी परम पावन भूमि पर हम और आप बैठ करके चित्रकूट जैसी परम भूमि, तात अनाद सिद्ध थल एहु लोपेव काल विदित नहीं तेहु, इस चित्रकूट में कभी लोप नहीं होता है। भरतकुब की महिमा में आया है श्री रामचरितमानस में, सारी सृष्टि का लय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, पर चित्रकूट का लय नहीं होता है। यहाँ पर सांडिल्य ऋषि जैसे सदा निरंतर गायन करते हैं चित्रकूट की महिमा का। यहाँ अत्रि आदि मुनिवर बहु बसई, अत्रि जी महाराज बड़े बड़े महान तपस्वियों की भूमि है ये, और चित्रकूट का कभी लोप नहीं होता है, भरतकूप की है। ऐसी परम धरा पर हम और आप सभी विराजमान हैं। और यहाँ की तो बात ही क्या है, देवता भी आकर के अपने अहंकार को भूल जाता है। श्री फटक शिला पे जब भगवान विराजमान हुए, माता जानकी जी का श्रृंगार करने लगे अपने कर कमलों से स्वयं, ये देख करके दृश्य जयंत को मोह हो गया। और वो क्या देखने आया? बल देखने आया। सठ चाहत रघुपत बल देखा। भगवान का बल कौन देख सकता है? कोई नहीं देख सकता है। कौन जान सकता है? कौन नाप सकता है? कोई नहीं नाप सकता है। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित है बल भगवान का, अतुलित प्रभुता है। और वो ही सीमांतर्गत फटक शिला के ही अंतर्गत में हम और आप विराजमान हैं। ये फटक शिला का ही सीमा क्षेत्र है। ऐसी परम पावन यहाँ पर इंद्र के पुत्र जयंत आए और देखा कि ये सामान्य पुरुष की तरह स्त्री में आसक्त है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता है। पर मैं परीक्षा तो लिए बिना नहीं छोड़ सकता, परीक्षा लूंगा। अगर मनुष्य है तो मैं उसको परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊंगा। अगर कहीं देव है, ब्रह्म है, तो मैं उसको निज काग का रूप बनाया, चेष्टा बनाई, और आकर के भगवान ने तो सुंदर आभूषण जानकी जी को पहना करके तद निंद्रा में जानकी जी की जंघा पर मस्तक रख के भगवान लेट गए, सो गए। जयंत आता अपनी भाषा में काँव काँव करके और चौंच का प्रहार किया श्री जानकी जी को। सीता चरण चौंच हत भागा, मंद मूड तेहि कारण कागा। सीता जी के चरणों में प्रहार किया चौंच से और रक्त बहने लगा। वाल्मीकि रामायण में लिखा बक्ष स्थल में चौंच का प्रहार किया। तो श्री रामचरितमानस मर्यादित ग्रंथ है, जिसमें सीता चरण चौंच हतभागा, और जैसे ही रक्त निकल करके बहता हुआ गया, श्री ठाकुर जी ने कहा, किशोरी जी ये रक्त कहाँ से प्रकट हुआ? जानकी माँ ने नहीं कहा, क्योंकि इनका नाम जगत की माता है, अपराध करने पर भी क्षमा कर देती हैं। इनका नाम जगत की जननी है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते, ताके जुगपद कमल मनावो, जास कृपा निर्मल मत पावो। इनकी उपासना करने से, उनकी कृपा से निर्मल बुद्धि हो जाती। व्यक्ति कलमिष्ठ व्यक्ति हो, पापाचारी दुराचारी, उनकी कहीं कृपा हो जाए तो सुंदर सदाचारी बन जाता है। आया था अहंकार लेकर के जयंत, और श्री जानकी जी ने कुछ नहीं कहा कि रक्त कहाँ से मेरे ऊपर चरण का चौंच का प्रहार किया है। तो जयंत ही बोलता है अपनी भाषा में, आपका मैं बल देखने के लिए आया हूँ, ऐश्वर्य देखने के लिए आया हूँ। ठाकुर जी का ऐश्वर्य देखना चाहते हो तो लो, प्रेरित ब्रह्म मंत्र सरधावा, चला भाज बायश भय पावा। एक सीख का लिया, प्रेरित करके छोड़ दिया पीछे। 2 अंगुल का फर्क है, अब जलता हूँ मैं, अब जलता हूँ। भागा, अपने पिता के पास गए, सुरपति के पास। कहा मेरी रक्षा करो पिताजी। बोले क्या बात है? बोले मेरे पीछे बाण लगा है। बाण क्या है? हर व्यक्ति के पीछे 2 अंगुल का ही फर्क है। 2 अंगुल का क्या है? बोले कि जीव की वासना सदा संतप्त है, इतना और हो जाए, इतना जो हो जाए, ये जीव की वासना है। और भगवान सबको बचाते हैं। 2 अंगुल, अब मैं जलता हूँ। तो पिता ने कहा मैं तो नहीं रोक सकता, ये भगवान का बाण है, तो मैं कैसे उसको रख सकता हूँ। जब भगवान का अपराध जीव करता है तो उसको माता मृत्यु के समान लगती है, पिता यमराज के समान दंडकारी लगता है। कोई
त्रास वो शरण नहीं दे सकता है, भागा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमत भय व्याकुल शोका। ब्रह्मा जी के पास शिवलोक में गया, स्वरूप के पास गया, अपने पिता के पास। किसी ने ये नहीं कहा हे जयंत आओ तुम्हारा स्वागत है, बैठो। राखे को सके राम कर द्रोही। जब एक व्यक्ति ने देखा, वो कौन व्यक्ति है, संत कृपा करते तब कहीं प्राप्त होता है। वृक्ष लहे फल फूल दल, आवे जब ही बसंत, नर जीवन सरसे तब ही, जब दया करे कोई संत। नारद जी ने देखा, रे जयंत कहाँ भाग रहे हो, रुको। जयंत ने नारद को नहीं देखा, जयंत को नारद ने देखा। देखा नारद जयंत विकल जयंता, लाग दया कोमल चित्त संता। संत का हृदय कोमल होता है और कृपा कर दिया, अरे जिसका अपराध किया है उसी की शरण में आप जाएंगे तब तुमको शरण मिलेगा, नहीं तो आपके पीछे बाण नहीं छूटता है। वही जयंत आकर के इसी क्षेत्र में फटकशिला पर भगवान बैठे हैं और आकर के कहते हैं, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जाने नहीं पाई। तब का प्रभु मैं आपकी लीला को, मेरे आपका बल को मैं नहीं समझ पाया, क्षमा करो। और जैसे ही क्षमा की कृपा हुई, श्री जानकी जी की कृपा से क्षमा हुआ जयंत। और सुन कृपाल अति आरत वाणी, एक नयन कर तजा भवानी। जब व्यक्ति आरत होकर के भगवान को पुकारते हैं तो भगवान उसके अपराध को कभी गिनते ही नहीं हैं, वो क्षमा कर देते हैं। शरण में लिया और मुक्त कर दिया। बोले ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे हम तुमको, भेद बुद्धि नष्ट कर दिया। एक नयन कर तजा भवानी। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती अगर ये केस कहीं हमारी घर में बनता, हमारे साथ में होता, तो हम तो उसको मृत्यु दंड दिए नहीं छोड़ते। भगवान इतने कृपालु, उसको एक थोड़ी सी किंचित मात्र अपराध दंडित करके छोड़ दिया उसको। एक नयन कर तजा भवानी। हे उमा, ये जयंत इतना बड़ा अपराधी था जितना रावण और बाली नहीं था, कुंभकर्ण नहीं था, और जयंत जैसा अपराधी को भगवान ने रिहा कर दिया। बोले इसलिए रिहा कर दिया, श्री जानकी जी की कृपा से उनको माँ वात्सल्य भाव आ गया। जीव कैसा भी अपराधी हो, माता पिता के चरणों में चला जाता है, अपराध क्षमा कर देते हैं। यही शब्द। मुक्ति का मैं और मोर तोरते माया, जय बस कीने जीव निकाया। अपना मानना ही बंधन है, अपना ना मानना ही मुक्ति है। भगवान मैं और मोर तोरते माया, बस ये माया ही जकड़ लेती, उसी में बंधन मुक्ति। जब तक मुक्ति है तो राम भजते मुक्त बिहाई, भगवान का भजन ही करना है, उससे ही मुक्ति प्राप्त होती है। महाराज जी, जैसे हमने जीवन भर भजन किया भगवान राम नाम का, और कर्म हमारे शून्य, हम कर्म नहीं किया, तो क्या हमको मुक्ति मिल जाएगी? अगर राम नाम के आश्रय हैं तो मुक्ति मिल जाएगी। अगर इधर उधर भटक गया, कर्म के बंधन में पड़ गया, तो फिर मुक्ति कहाँ से होगी? मुक्ति का कारण है सब तज भजिए, भगवान का भजन करेगा तो ही मुक्ति प्राप्त होगी, अन्यथा मुक्ति का बड़ा असंभव है। जीव जितने ही 84 लाख योनियों में भ्रमण करके आता है और फिर वो मुक्ति का ढूंढता उपाय। तो ये में हर शरणन एक बाधा, सुखी मीन जानी रगादा। मछली को दूध की नदी में रखा जाए सरोवर बना करके, मछली रह सकती है? नहीं रह सकती है, उसको तो पानी ही प्रिय है, जल में ही रह सकती है। तो सुखी तो सुख जीव को जब मिलेगा, भगवान के चरणों का आश्रय लेगा, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती है। महाराज जी, हमें तो यह लगता है कि प्रभु श्री राम आए इस धरा में, उन्होंने कर्म करके दिखाया कि मानव का जीवन ऐसा होना चाहिए। जी। तो हमें तो ये लगता है कि पहले कर्म करना पड़ेगा कि माता पिता और सगे संबंधियों के लिए कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, उनके जिए जीवन को अपने जीवन में आचरण करना, वही भक्ति है। बिल्कुल। देखो, प्रभु श्री राम जी इसीलिए ही तो वनवास के लिए आए, सबको भाई भाई का प्रेम दिखाया, माता पिता का प्रेम दिखाया कि देखो एक संतान के प्रति पिता का क्या धर्म होता है, एक भाई का बड़े भाई के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए। रामचरितमानस का अर्थ है चरित्र, जिसका जीवन मानस का, हर मानस का जीवन चरित्र सुधर गया, वो समझो रामचरितमानस है।
रामायण का मतलब होता है अयन, अयन माने होता है भगवान का घर, और श्री रामचरितमानस है जीवन का चरित्र। हर प्राणी को चरित्र को अपने को सुधारना चाहिए। हमारा धर्म क्या कहता है, हमारा कर्तव्य क्या करता है, इसलिए जीवन में जरूर करना चाहिए। रामचरितमानस है प्रभु श्री राम जी के चरण चिन्हों पर चलने का। इस चित्रकूट में इसीलिए तो आए पधारे भगवान, 11 वर्ष रहे यहाँ पर। कुछ 11.5 वर्ष का भी प्रमाण मिलता है, तो दोनों ही सम्मत है, 11 साल भी है और 11.5 साल भी है। भगवान इस चित्रकूट की धराधाम पर जीव मात्र को दिखाया कि देखो मैं एक राजकुमार के रूप में आया, मैं अपने पिता की आज्ञा का अवहेलना नहीं कर सका, भाई भाई का प्रेम नहीं ठुकरा सका। तो ये हमको आपको जीवन में करना चाहिए। जब तक अपन कर्म के पथ पर नहीं चलेंगे तब तक जीवन में आ ही नहीं सकता है। यही कारण इसका। श्री